नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक डरावनी कहानी। आज की डरावनी कहानी का नाम है डायन का बदला। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर जो ओडिशा के बीचों बीच बसे गांव परसौनी गया था। वहाँ हम कॉलेज की छुट्टियों में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया, हाँ शाम को ये अंधेरा और ये घना जंगल, कोई भला क्यों आएगा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, यह रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ वो रहती है। कौन? मैंने पूछा। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज़ में कहा कि साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का ये पहर इसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हम सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थी। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा जी के बीच एक ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ और तभी से वो नाराज़ है। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, मनोज को सांत्वना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं। कुछ ही दिन बीते कि मनोज के मझले भैया भुवन की भी इसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई। मनोज के पिताजी तो पूरी तरह टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने एक ही हफ्ते में। इस बार मगर उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं सनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज़ देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे बाल, बिल्कुल सफ़ेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वह भयावह आँखें मनोज के कपड़ों को ऐसे सूंघ रही थी मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहाँ पर। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वह मुस्कुराहट आज भी सोचता हूँ शरीर में कपकपी जाग जाती है। और वो वहाँ से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था, मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए। जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी, मगर गांव के लोगों में मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव ना। अब सवाल यह है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है। क्या दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसी की साजिश है या एक संयोग। मगर एक बात तो है कि मनोज की जान को खतरा है उस डायन से। तो आपको क्या लगता है, क्या वो डायन वापस आ गई? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।
और अगले भाग का इंतज़ार कीजिएगा। और अब यहाँ तक सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।